महाभारत सनातन धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौरवों की तरफ एक और योद्धा था, जिसमें बिना लड़ाई के ही इस युद्ध को जीतने का सामर्थ्य था। कौन था वो योद्धा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मिथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ बर्बरिक। महाभारत के युद्ध और उसकी कहानियां, उसके योद्धाओं के बारे में हम सभी ने पढ़ या सुन रखा है। जब जब महाभारत के युद्ध की बात होती है तो कौरवों और पांडवों के नाम के साथ साथ कुछ अन्य नाम भी सामने आते हैं। यह ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध को एक पल में खत्म कर सकते थे। इनमें स्वयं भगवान कृष्ण शामिल हैं। इन्हीं योद्धाओं में से एक थे बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ थे, और जब वे युद्ध भूमि में पांडवों से युद्ध करने बढ़ रहे थे तो भगवान कृष्ण भी चिंतित हो उठे थे। उन्हें पता था बर्बरीक का कौरवों की तरफ से लड़ना पांडवों की हार है। तो चलिए जानते हैं। भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा बता रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के इस महान योद्धा के बारे में बताते हैं। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक सर्वश्रेष्ठ धर्म की श्रेणी में आते थे। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक ने युद्ध नहीं किया था, लेकिन फिर भी वे पांडवों की जीत की वजह बने थे। बर्बरीक भीम के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बर्बरीक को प्रारंभ से ही धनुष विद्या में अत्यंत रुचि थी। अपनी कठोर मेहनत और तपस्या के बल पर बर्बरीक ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर 3 अमोघ बाण लिए थे। माना जाता है कि बर्बरीक अपने इन 3 बाणों से तीनों लोग जीत सकते थे। कौन थे बर्बरीक? जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडवों की हार निश्चित है। बर्बरीक जब युद्ध भूमि की तरफ आ रहे थे तब भगवान कृष्ण को चिंता हुई। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान कृष्ण को ये भय सता रहा था कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ और कौरवों की तरह युद्ध किया तो पांडव हार जाएंगे। बर्बरीक को हारे का सहारा माना जाता था। भगवान की चिंता ये थी कि बर्बरीक हारने वाली सेना का साथ देंगे और कौरवों की युद्ध में हार हो ही रही थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भगवान कृष्ण की युक्ति के अनुसार भेष बदलकर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुँचे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरीक के तरकश में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए चुनौती दी कि अगर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिरा कर दिखाएं। बर्बरीक भगवान कृष्ण के छल में आ गए और उन्होंने तीर चला दिया। कुछ ही पल में पीपल के पत्ते गिरकर नीचे आ गए और तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक की तीरंदाजी का पता करने के लिए भगवान कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक ये बात समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अपना पैर पत्ते से हटा ले ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। इस घटना से भगवान कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस तरफ से लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किसकी तरफ से युद्ध करना पसंद करेंगे, तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे अपनी मां से वादा कर चुके हैं कि जो भी पक्ष हारेगा वह उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। ब्राह्मण भेष में भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक महान धर्म योद्धा होने के साथ अपनी बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरीक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान कृष्ण से विनती की कि वे सिर्फ एक बार उन्हें अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की विनती स्वीकार की और अन्य कोई इच्छा मांगने को कहा।
तब बर्बरीक बोले कि वह अपने कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा किया और बर्बरीक का सिर की एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था, वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। साथ ही भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह ही पूजेंगे। आज भी इस स्थान को खाटू श्याम मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बर्बरी की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।